वेलकम है आप सभी का करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों ये जो इंस्टीट्यूट है यूपी आजमगढ़ महाराजगंज में है और यहाँ पे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ, हाउस वायरिंग, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर का काम सिखाया जाता है। तो यहाँ पे तो एक बच्चे कर्नाटका से आए थे जो कि इसमें से एक जो है थोड़ा हिंदी नहीं समझ पाते थे और वो किस तरीके से यहाँ पे आकर के कुछ चीज़ों को सीखें और अपने जो इनके फ्रेंड है इनसे ये हेल्प लेकर के इन चीज़ों को सीख पाए। जो कि लैंग्वेज को सही से नहीं समझ पा रहे थे वो भी काम को सीख लिए। क्यों? क्योंकि लगन थी। बता दें इस इंस्टीट्यूट में जितने भी बच्चे हैं सबसे ज़्यादा मेहनत जो लोग कर रहे थे यही दो लोग कर रहे थे, क्योंकि जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं और भी वो सब खुद बताते थे कि हर टाइम ये पढ़ते हुए ही नज़र आते थे। रीज़न एक ये भी है कि एक लगन है और एक रीज़न ये भी था कि थोड़ा सा लैंग्वेज ना समझ पाते थे इसलिए उनको मेहनत भी थोड़ा सा ज़्यादा करनी पड़ती थी। तो आप लोग बताइए थोड़ा, आप अपने लैंग्वेज में ही बताइए। देखिए ये जो है लैंग्वेज जो हमारी हिंदी के ये अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते थे, कर्नाटका ही ज़्यादा मतलब ये यूज़ करते थे। बाकी ये हिंदी भी जानते हैं और कर्नाटका भी जानते हैं, कर्नाटक भाषा। तो हाँ, कनाडा। तो चलिए आप थोड़ा सा अपने बारे में कुछ अपने ही लैंग्वेज में बताइए कैसे क्या। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಜಮ್ಗಢ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. AC ಕಲಿಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ ಕನ್ನಡ ಫುಲ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ AC ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, RO, ಗೀಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಿಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಿಂದಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನಂತರ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿ ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವರು ನನಗೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ತಾವು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೀರೋದಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ ಹೀರೋದಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ सपोर्ट। अब कुछ पूछते हैं, हॉस्टल वगैरह में कोई प्रॉब्लम आपको हुई? हॉस्टल में प्रॉब्लम ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ರೂಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ 24 ಅವರ್ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫುಡ್ಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ठीक है, ओके, बहुत अच्छे। आप थोड़ा सा कुछ बता दीजिए, हिंदी में आप बताइएगा। ये भी देखिए कनाडा में ही बोलते हैं फ़िलहाल, हिंदी इनको समझ आती है, अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो आप हिंदी में ही बताइएगा ताकि जो हिंदी लोग जानने वाले हैं वो भी समझ सके चीज़ों को, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो कि कनाडा वाले ज़्यादा समझेंगे। तो हिंदी में कुछ बताइएगा आप कि आप दोनों लोग जब इंस्टीट्यूट में आए तो क्या ऐसा कोई दिन हुआ जो कि आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ होगा कि मतलब नहीं सीख पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे या फिर सिखाया नहीं जा रहा है, यहाँ से चले जाना चाहिए या कुछ ऐसा सिस्टम? ऐसे चला जाना चाहिए, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा मेरे साथ। लेकिन सबसे पहले हम जब आए थे तब डर तो था मन में, क्या हम सीख पाएंगे कि नहीं, कि 1 महीने में हम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे कि नहीं, ऐसे ही हो रहा था। हाँ। जब हम क्लास में आए थे ना, और थियरी में हम 50-70% थियरी में सीख लेते थे। हाँ। बहुत अच्छी तरह से बैठता था दिमाग में। आप बहुत अच्छी तरह से समझाते थे, धीरे धीरे से जो भी समझाते थे ना हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाता था। उसके बाद हम घर में जाते थे, पढ़ते थे। हाँ, काफ़ी ज़्यादा आप लोग पढ़ते थे क्योंकि लोग बताते भी थे। यहाँ रफ नोट से लिख के जाते थे, घर में जाके और दूसरा नोट में भी हम अच्छी तरह से लिखते थे। हाँ, और भी जो भी आप डायग्राम बनाते थे ना, फोटो खींचते थे, घर में जाके अच्छी तरह से वो भी प्रैक्टिकल होता था। प्रैक्टिकल भी होता है ना, प्रैक्टिकल सबसे पहले 2 घंटा थियरी के बाद प्रैक्टिकल भी हो गया। तो जिससे कि माइंड में सेव हो जाती चीज़ें। हाँ, सेव हो जाती। मतलब कि आपने काफ़ी मेहनत किया और मेहनत सबसे ज़्यादा आप इसलिए की है क्योंकि आप लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट करते थे। वो भी क्लास में जब दोनों लोग बैठते थे ना, जब हम कुछ बातें बोलते थे, जब लिखा जाता था तो ये हाँ एक चीज़ और हिंदी में नहीं लिखते थे, ये लिखते थे और ये बताते थे। ये अपने कनाडा में लिखते थे और ये हिंदी में हम जब बोलते थे ये बताते थे। जो ट्रांसलेट ये नहीं कर पाते थे तो ये बताते थे कि नहीं ये चीज़ सर इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो ये अपने भाषा में लिखते थे उस चीज़ों को। तो यहाँ पे सीखने के बाद क्या ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि आप फील्ड में काम कर पाएंगे? आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं। आप स्टार्टिंग में भी अपने वहाँ कोई काम कर रहे थे ना थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा सा किया था मैं, लेकिन
अच्छी तरह से सीख नहीं पाया उधर। सीख नहीं पाए थे। खाली हेल्पर, मतलब हेल्पर ही रहेगा ऐसा समझ आ गया मेरे को। हाँ खाली उनको क्या है ना, जो चीज़ है टूल्स, जी टूल्स के बारे में बताते थे। हाँ। खाली ये उठाओ वो उठाओ, बस तो तब तक मैं समझ में आ गया मेरे को, ये जब तक रहूँगा तब तक हेल्पर ही बन के हेल्पर ही बन के। रहूँगा। यहाँ से जाना है, नॉलेज सीखना है, उसके बाद हम अपने से करना है। अगर वहाँ पे आप सीखते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि 1 महीने में सीख पाते, 2 महीने में सीख पाते हैं? किधर? उधर? अब उधर, हाँ उधर। उधर तो नहीं, तो पहले लगता था हाँ हम भी सीख सकते हैं आराम हाँ, से। हाँ। उसके बाद जाते जाते खाली हम कुछ बताता नहीं था, कुछ नहीं बताता। खाली टूल्स के बारे में बताता, ये टूल्स उठाओ वो टूल्स उठाओ, हाँ बस और कुछ नहीं बताता उस था। टाइम जब वो वहाँ पे काम करता था तो हवा भी नहीं लगता था ना कि मतलब क्या कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पे 1 महीने के लिए चले आए सीखने के लिए, तो सब चीज़ समझ गए होंगे ना ये सब क्या कर रहा था, वो उस क्या टाइम कर रहा था, क्या कर रहा था। तब अभी अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए रीज़न ये है कि जब लोग कहते हैं कि यार 1 महीने 2 महीने में कैसे सीख पाएंगे। देखिए जब किसी टेक्नीशियन के साथ आप काम करेंगे ना, तो वहाँ पे हर ज़रूरी नहीं कि हर काम बारी बारी मिले। हो सकता है एक ही काम हरदम मिले और वो बताए भी ना और बताते भी नहीं सब, इसके वजह से 2 से 3 साल लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बस सिखाने पे फोकस किया जाता है, इसके वजह से 1 से 1.5 महीने 2 महीने में बंदा सीख लेता है। लेकिन टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 1 साल सीखिए ना, कौन मना कर रहा है। कोई पेमेंट आपसे नहीं लिया जाएगा, बस हॉस्टल में जितना दिन रहेंगे, कोर्स कंप्लीट की जो टाइम है उससे ज़्यादा आप हॉस्टल में जितना दिन रहेंगे उसी का बस पेमेंट आपको देना है। बाकी कोर्स फीस 1 रुपया आपको नहीं देना है। तो आप सीखिए 3 महीना 4 महीना 5 महीना। और एक बात, उनको भी हम गलत नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो टेक्नीशियन है, हाँ वो काम को खरीद के वो काम कर रहा है। है। किसी कंपनी से काम को खरीद लिया है, हाँ, हाँ। 1 महीने का इतना पैसा देके खरीद लिया है, वो उतना पैसा उठाना है ना, वापस लेना उठाना है। है। तो हम क्या एक चीज को बता के किया तो टाइम लग जाएगा। टाइम 3 AC का करने का हम एक ही में चला जाएगा, तो बहुत लॉस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। वो भी। और एक चीज़ ये भी होता है कि देखिए अगर हम ही मान लीजिए टेक्नीशियन है तो हम खुद नहीं बताना चाहेंगे कि अगर ये सीख लेगा तो फिर हमारे साथ रहेगा कौन, वो चला जाएगा ना। वो भी है, ये भी है। हाँ ये भी है। हो सकता है। कई रीजन होते हैं, इसकी वजह से फील्ड में जो कोई भी अच्छा भी बंदा है ना वो भी आपको उतना ज़्यादा गाइड नहीं करेगा क्योंकि उसको भी तो काम करना है ना। इसकी वजह से आप लोगों को बेटर रहेगा तो पहले इंस्टीट्यूट वगैरह कोई भी जरूरी नहीं हमारे यहाँ ही आइए, जहाँ ठीक ठाक इंस्टीट्यूट उसको पहले ज्वाइन करिए, अच्छी तरीके से वहाँ पे नॉलेज लीजिए, उसके बाद फील्ड में जाइए तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। बाकी किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम आप दोनों लोगों प्रॉब्लम कोई यहाँ पे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, यहाँ आने का बहुत अच्छी तरह से नॉलेज मिल गया। सबसे ज़्यादा ना नॉलेज मिलना चाहिए, नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल भी हो गया, दोनों एक साथ हो गया। अभी कॉन्फिडेंट आ चुका है ना, आराम से जाके कोई भी इंटरव्यू कर सकते बैठ के मतलब इंटरव्यू पास कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं आराम से, फील्ड में काम फील्ड में भी कर सकते हैं ना। आराम से। सर्टिफिकेट भी आप लोगों को दी ही जा रही है वही ताकि इसके जरिए से आप इंटरव्यू दे सके, आराम से निकल सके, कोई चीज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों ने सीखा, काफ़ी मेहनत की। कल आप लोगों को ट्रेन है ना? हाँ सर, सुबह निकल जाएंगे। सुबह आज लास्ट डे है, इंटरव्यू चल रहा था आप लोगों का, फिलहाल इंटरव्यू भी हो गया, अच्छे खासा इंटरव्यू हुआ आप लोगों का। बाकी आप अपने बारे में कुछ बताएं, काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू सर। बाहर से